प्यारे नगर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया जंगल में पक्षियों के घर को बनाने की काम किया करती थी। उसके पास एक जादुई चूल्हा भी था। उस चूल्हे से चिड़िया जो भी खाने की सामान मांगती वो सामान बनकर रेडी हो जाती थी और चिड़िया उस सामान को खाकर जंगल में पक्षियों के घर बनाने चल पड़ती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीतते गए। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घर में भोजन पका रही थी, वही जादुई चूल्हा पर। तभी एक मीनू नाम की चिड़िया आई और कहती है कि टुनटुनी बहन, मेरा घर जल्दी बना दो, थोड़े ही दिन में अब ठंड पड़ने वाली है, सर्दियों का मौसम आ चुका है। टुनटुनी चिड़िया कहती है कि ठीक है बहन, मैं तुम्हारा घर जल्दी बना दूंगी, सर्दियाँ आने से पहले। फिर मीनू चिड़िया अपने घर चली गई। टुनटुनी चिड़िया की पड़ोसी अपने पति गोलू कबूतर से कहती है कि सुनिए जी, आजकल तो टुनटुनी चिड़िया जल्दी ही भोजन बना लेती है, पता नहीं कैसे। उसका पति गोलू कबूतर कहता है कि हाँ, मैं भी आजकल देख रहा हूँ कि चिड़िया भोजन जल्दी ही बना लेती है, इसके पीछे कोई तो कोई राज ही है। ये दोनों पति पत्नी बहुत लालची थे। चिड़िया जंगल में एक कालू कौवे के घर को बना रही थी। चिड़िया पूरे दिन बहुत मेहनत किया करती थी, तब जाकर शाम को 2 पैसे मिलते थे। चिड़िया उन्हीं पैसे से अपना पेट पालती थी और घर चलाती थी। कुछ समय तक ढूंढते रह गए। थोड़े देर बाद शाम हो गया। चिड़िया अपने घर के तरफ थोड़े देर बाद चिड़िया जंगल से अपने घर लौट आई। घर आकर कहती है कि हे भगवान, बहुत मेहनत पड़ रहा है, इस गरीब चिड़िया पर कुछ दया करो। तभी उस जंगल का सेठ चंदूलाल उसके पास आया और कहता है कि चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम पक्षियों के घर को अच्छी से बनाती हो, थोड़ा मेरा भी घर बना देना। कहती है कि ठीक है सेठ जी। सेठ चंदूलाल अपने घर चला गया। चिड़िया उसी जादुई चूल्हे पर भोजन पकाने लगी। थोड़े समय में अंधेरा हो गया। सारे जंगल के पक्षी अपने अपने घरों में सो गए। टुनटुनी चिड़िया भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया बिना भोजन किए सेठ चंदूलाल के घर चल पड़ी। रास्ते में चिड़िया बहुत धीरे धीरे चल रही थी। चिड़िया पूरे दिन बहुत मेहनत की। शाम के टाइम सेठ चंदूलाल उसको पैसे दिया। चिड़िया धीरे धीरे अपने घर आई। घर आकर देखती है तो चिड़िया का जादुई चूल्हा तो था ही नहीं। उस रात बिना खाए ही सो गई। दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो उसके पड़ोसी कहते हैं कि देखो कैसे मैं इस चिड़िया का खेल खत्म कर दिया, बहुत पहले ही भोजन कर लिया करती थी। गोकुल नगर के जंगल में एक किसान चिड़िया रहा करती थी। क्रिसमस डे के दिन चिड़िया अपने घोंसले में बहुत समय तक सोती रह गई, क्योंकि चिड़िया पूरे दिन पक्षियों के खेतों में काम करती थी और अपने घर शाम के टाइम सोती थी। ऐसे ही चिड़िया को बहुत समय तक नींद लग गई। तभी एक मीनू चिड़िया उसके पास आई। कहती है कि अरे टुनटुनी बहन, उठो, आज तो क्रिसमस डे न है। चिड़िया यह बात सुनकर उठी और कहती है कि क्या सच में? तब आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी। पक्षियों के घर घर जाके मैं इस क्रिसमस डे पर बधाई दूंगी। यह बात सुनकर मीनू चिड़िया अपने घर चली गई। थोड़े देर बाद टुनटुनी चिड़िया एक कालू कौवे के घर पहुंचती है और कहती है कि कालू भैया, आज के दिन क्रिसमस डे के बहुत बहुत बधाई हो आपको। चिड़िया गिफ्ट देकर यह बात बोली। कालू कौवा कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया आज के दिन। और इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फिर वहाँ से दूसरे जंगल में चल पड़ी। एक और गोलू कबूतर के घर गई। जाकर कहती है कि गोलू भैया, आज के दिन क्रिसमस डे के बधाई हो। गोलू कबूतर भी कहता है कि हाँ चिड़िया, आज के दिन क्रिसमस डे के बधाई हो।
यह बात दोनों कहकर कुछ समय बातें किए और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर के तरफ लौट पड़ी। मजे मजे से चिड़िया अपने घर आ रही थी। रास्ते में बहुत सारे ओले भी पड़ रहे थे। चिड़िया कैसे भी करके अपने घर आई। आकर कहती है कि आज तो मैं बहुत सारे पुए पकवान बनाऊंगी। इधर जंगल के पक्षी आज के दिन बहुत हंसी खुशी से रह रहे थे। इधर चिड़िया अपने पुए पकवान बनाने में लग गई। थोड़े देर बाद चिड़िया के सेठ चंदूलाल आया और कहता है कि अरे चिड़िया, आज तुम क्यों नहीं काम पर गई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। टुनटुनी चिड़िया सेठ चंदूलाल से कहती है कि अरे सेठ जी, आप अभी नहीं जानते हैं क्या, आज के दिन क्रिसमस डे है और आज मैं अपने मन से छुट्टी ली हूँ, इसीलिए मैं काम पर नहीं गई। सेठ चंदूलाल कहता है कि चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चिड़िया अपने भोजन पकाने में लग गई। उसी जंगल में गोलू कबूतर भी एक मिठाई का दुकान खोला था। उस दिन जंगल के सारे पक्षी गोलू कबूतर के दुकान से बहुत सारे मिठाइयाँ किनकर ले जाते थे और गोलू कबूतर भी बहुत खुश था क्योंकि उसका दुकानें बहुत अच्छी चलती थी। थोड़े देर बाद शाम हो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया उठी, कहती है कि चलती हूँ, मुझको काम पे जाने की समय हो गई है। चिड़िया वहाँ से फटाफट सेठ चंदूलाल के घर के तरफ चल पड़ी। कल के दिन चिड़िया पुए पकवान बहुत ज्यादा खा ली थी। चिड़िया के पेट में दर्द होने लगा। थोड़े देर बाद दर्द। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टुनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।